बिहार की सियासत के युवा चेहरे और खुद को भविष्य का सीएम मानने वाले तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की राह अब कांटों से भरी नजर आ रही है। जिस मुकाम तक पहुंचने का सपना उन्होंने उनके पिताजी ने देखा और बिहार के युवाओं को दिखाया, वो अब कानून के कटघरे में उलझता हुआ दिख रहा है। रेलवे घोटाले और नौकरी के बदले जमीन जैसे गंभीर भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और अगर उन्हें अब दोषी ठहराया जाता है और 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो संवैधानिक तौर पर उनका चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। जी हां, तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सिर्फ सजा की अवधि ही नहीं बल्कि रिहाई के बाद भी 6 साल तक वो किसी भी जनप्रतिनिधि पद के लिए अयोग्य ही रहेंगे। मतलब साफ है, तेजस्वी ना तो चुनाव लड़ पाएंगे ना ही उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा। ऐसे में लालू परिवार की राजनीतिक विरासत पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव को पहले ही पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तेजस्वी फिलहाल सिर्फ आरजेडी के ही नेता नहीं है बल्कि बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है और अब इस मामले में 10 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फाइनल फैसला सुनाएगी, यानी दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले। ऐसे में अगर अदालत तेजस्वी यादव को राहत नहीं देती है तो न सिर्फ उनकी सियासी उड़ान रुक जाएगी बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक ऐसा तूफान आ जाएगा जिसमें तेजस्वी समेत पूरे लालू परिवार की नैया हमेशा के लिए डूब जाएगी, यानी सीएम बनने का सपना हमेशा खत्म हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज आपको बताएंगे कि आखिर कैसे तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है और लालू परिवार अब संकट के उस दौर में पहुंच गया है जहां से उसकी वापसी असंभव नजर आ रही है। लालू परिवार की सियासत का द एंड, तेजस्वी अब कभी नहीं बन पाएंगे सीएम। आईआरसीटीसी घोटाले में नप गया लालू परिवार। 10 नवंबर को आएगा फाइनल फैसला। दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8(1) और 8(2) के मुताबिक जहां किसी सजायाफ्ता को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की बात की गई है, वहीं 8(3) में इसे 2 साल या इससे ज्यादा सजा होने पर व्यक्ति विशेष को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी बात कही गई है। यानी रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में अगर 10 नवंबर को तेजस्वी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, हालांकि हो तो 7 साल तक की भी सकती है, लेकिन सिर्फ यहां पर 2 साल ही चाहिए। 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनकी सदस्यता पहले की भी चली जाएगी और वो सपने में भी बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे। लालू परिवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा झटका लग गया है दोस्तों कि इससे उबरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। लालू अभी हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप तय हुए हैं उसने पूरा मामला ही बिगाड़ दिया है। दिल्ली की कोर्ट में क्या क्या हुआ, अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली की कोर्ट में आज हुआ क्या क्या। अदालत ने लालू प्रसाद यादव से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपना अपराध मानने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे। जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए उनमें आईपीसी 420, आईपीसी 120(b) शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर लगा है क्योंकि लालू मास्टरमाइंड है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120(b) और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा। आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप तय किए। कोर्ट ने माना कि लालू की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। लालू ही इस पूरे षड्यंत्र के असली खिलाड़ी हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल है और लालू प्रसाद यादव के परिवार को सीधा फायदा मिला है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आता है कि लालू को बीएनआर होटल के हस्तांतरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी।
मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में बिक्री के लिए उपलब्ध सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया था और जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में आ गए। कोर्ट ने आदेश में सीबीआई के लगाए आरोप को सही माना और विपक्ष की जो दलील थी उसे पूरी तरह से बेबुनियाद करार दे दिया। वो सहमत ही नहीं हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है और कोर्ट उसी के आधार पर आप पर आरोप तय कर रहा है और फिर हो गया आरोप तय। आईआरसीटीसी घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ, एक बार आपको शॉर्ट में पूरा मामला समझा देते हैं कि अभी तक आईआरसीटीसी घोटाले में हुआ क्या क्या है। आईआरसीटीसी घोटाले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, आईआरसीटीसी के 2 होटलों बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी उड़ीसा के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए गए। यह भी आरोप है कि 2 होटलों के रखरखाव के ठेके विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली निजी फर्म सुजाता होटल्स को दिए गए थे। ये ठेके लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए हासिल की गई 3 एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए थे। यह भी आरोप है दोस्तों। सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत चार्जशीट दाखिल किया था। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता समेत आईआरसीटीसी घोटाले में 14 आरोपी हैं। सीबीआई ने इस मामले में 1 मार्च 2025 को अपनी बहस पूरी कर ली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 मई 2025 को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आखिरकार वो तारीख आ ही गई 13 अक्टूबर की, जब लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय कर दिए गए और अब इंतजार हो रहा है 10 नवंबर का। सीबीआई की चार्जशीट में क्या क्या आरोप। सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच एक साजिश के तहत पुरी और रांची में स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया और बाद में संचालन रखरखाव के लिए बिहार के पटना में स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में फेरबदल किया गया। आरोप पत्र में आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधकों वीके अस्थाना और आरके गोयल तथा सुजाता होटल्स के निदेशकों तथा चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर का भी नाम शामिल है। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोप पत्र में आरोपी कंपनियों के तौर पर नामजद किया गया है। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को अब लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लालू परिवार के 3 सदस्यों पर, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आईआरसीटीसी मामले में फैसला सुनाएगी। लेकिन शर्म की बात है कि अब भी हमारे देश में कुछ लोग लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टियों के ये आरोप नहीं है, ये आरोप कोर्ट के हैं, जो चारा घोटाला मामले में पहले ही जेल जा चुके हैं, सजा याफ्ता हैं, जिन पर जानवरों का सीधा चारा खाने का आरोप लगा और वो दोषी पाए गए, जिन पर कोर्ट ने जंगल राज का ठप्पा लगाया। वो व्यक्ति आज भी एक तबके के लिए भगवान जैसा है। बिहार का दुर्भाग्य कहिए कि ऐसे लोग आज भी हमारे समाज में सामाजिक न्याय के मसीहा और पुरोधा कहकर बचाए जा रहे हैं। लोग इनका डिफेंड कर रहे हैं। लोग जंगल राज को नहीं भूले हैं, उस दौर के आतंक को नहीं भूले हैं। पटना में क्या क्या हुआ यह हर बार बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग सब कुछ जानते हैं। और याद कीजिए यूपीए का शासन, क्या दौर था जब कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी। मनमोहन सिंह के यूपीए 1 और यूपीए 2 में जिस तरह से एक और केंद्र में कांग्रेस घोटाला करती रही, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, दूसरी ओर बिहार में लालू प्रसाद यादव, हालांकि तब नीतीश कुमार सरकार में आ गए थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने जितने घोटाले किए हैं वो सबको मालूम है। और कांग्रेस जब सरकार में थी तो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और इसी बीच में इतना बड़ा कांड हो गया। और बाकायदा
इस घोटाले में चेक पर तेजस्वी यादव के साइन पाए गए और इसलिए वो आरोपी साबित हुए हैं। ये नाबालिग वाबालिग वाला कोई मामला नहीं है दोस्तों, ये सब बचने का ढोंग है, लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है कि एक सिंपैथी कार्ड खेला जाए, लोगों के सामने जाएं और हमारे समर्थक डंके की चोट पर झूठ को सही साबित करने की कोशिश करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे दुनिया भर में गोधरा दंगे को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया, वो हर किसी ने देखा, किसी से यह मामला छिपा नहीं है। बल्कि आज भी नरेंद्र मोदी को उस मामले का आरोपी कुछ लोग बताते हैं, जबकि कोर्ट उनको ना सिर्फ क्लीन चिट दे चुका है बल्कि बाइज्जत बरी कर चुका है। और इसके बावजूद आज तक एक गैंग है देश में जो लालू प्रसाद यादव को निर्दोष और नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगे का आरोपी बताता है, जिसे कोर्ट ने बरी किया है। मतलब देखिए ये विडंबना कैसी है। कोई नहीं पूछता है कि लालू प्रसाद यादव ने यह क्यों किया, गरीब बच्चों के जमीन क्यों हड़पी, गरीब परिवारों के साथ इतना बड़ा स्कैम क्यों किया, खून के आंसू रुलाए हैं उन्होंने लोगों को। लेकिन उसके बावजूद आज कुछ लोग उनको मसीहा बता रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब समाज में एक तबका इस तरह का हो तो आप नेताओं से ईमानदारी की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। फिर तो नेता वही करेंगे, लूटेंगे और लूट के इसी तरह से बड़े बड़े घोटाले करेंगे। और जब कोर्ट उन पर आरोप तय करेगा तब कोर्ट पर भी सवाल उठाया जाएगा। मीडिया तो वैसे ही शक के कटघरे में है, लेकिन आज कोर्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे घोटाले किए हैं, आरोपी हैं, कोर्ट अब तय कर देगा कि आप दोषी हैं। टाइमिंग से क्या मतलब है भाई। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे, फैसला उसके साल भर बाद आएगा, तो क्या उनका पद नहीं जाएगा? क्या उनको सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा? क्या वो जेल नहीं जाएंगे? क्या हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ? तो ये सब जो ढोंग कुछ समर्थक कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के, उनकी मंशा को समझिए। वो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं, दोषी हैं, सजा याफ्ता हैं, जेल काट चुके हैं जानवरों का चारा खाने के लिए। जिस व्यक्ति पर इतने आरोप हो, आप उसे गरीबों और पीड़ितों का मसीहा बताकर बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि सच्चाई नहीं बदल सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और कोर्ट 10 नवंबर को तय कर देगा कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के बाद रेलवे घोटाले में भी बहुत बड़े आरोपी हैं और मास्टरमाइंड हैं, और तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, और बिहार चुनाव पर इसका कितना असर होगा इस पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि 10 नवंबर वो तारीख है जब दूसरे फेज यानी 11 नवंबर की वोटिंग से पहले यह फैसला आने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। फिलहाल के लिए धन्यवाद।